सुप्रीम फरमान से बढ़ी सियासी दलों की धड़कनें। इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने बताया असंवैधानिक। अब पार्टी फंडिंग में आएगी पारदर्शिता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का करता है उल्लंघन। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फरमान सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने सियासी दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक बड़े फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध और असंवैधानिक बताकर रोक लगा दी है। बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पिछले साल 31 अक्टूबर से सुनवाई चल रही थी, जिस पर फैसला अब आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वोटर्स को यह जानने का हक है कि फंडिंग कहां से आ रही है। फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। तो आइए एक नजर डालते हैं आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड होता क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन करता है, जिस कारण कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने पिछले साल 2 नवंबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड? चुनावी बॉन्ड एक प्रकार का मनी इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक वाहक बॉन्ड के रूप में कार्य करता है, जिसे भारत में व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा खरीदा जाता है। इसके नाम के अनुरूप ये बॉन्ड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन के योगदान के लिए जारी किए जाते हैं। बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया माना जाता है। इस बॉन्ड की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि बैंक से इसे खरीदने वाले का नाम बॉन्ड पर नहीं होता है। इससे आप यह कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति गुमनाम तरीके से अपनी पसंद की पार्टी को फंडिंग कर सकता है। इन बॉन्ड को कोई भी खरीद सकता था। कब शुरू हुआ था इलेक्टोरल बॉन्ड? इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत भारत में साल 2017 में की गई थी, जिसे जनवरी साल 2018 में कानूनी रूप से लागू कर दिया गया था। इसके तहत भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को पैसे देने के लिए बॉन्ड जारी करने का अधिकार देता था। किन पार्टियों को मिलता था इसका लाभ? इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत भारतीय स्टेट बैंक से कोई भी 1000, 10,000, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए में से किसी भी मूल्य के बॉन्ड खरीद सकता था। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से केवल उन्हीं पार्टियों को फंडिंग की जा सकती थी जिन्हें लोकसभा या विधानसभा चुनाव के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट मिला हो। लोकसभा चुनाव पर क्या होगा इसका असर? इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावी बॉन्ड को लेकर मामला पिछले कई सालों से कोर्ट में लंबित था और लोगों की इस पर निगाहें इसलिए भी थी क्योंकि यह फैसला लोकसभा चुनाव पर भी असर डाल सकता है। अक्टूबर में इस मामले को लेकर भारत के अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने कहा था कि यह राजनीतिक दलों के लिए दिए जाने वाले चंदों में साफ धन के उपयोग को बढ़ावा देता है। लेकिन आमतौर पर यह माना जा रहा है कि इस फैसले से राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक, लखनऊ।